हैदराबाद के हयात नगर पुलिस स्टेशन हदूद के पैगम्बरपेट में बड़े पैमाने पर सरक़े की वारदात आई पेश। मुकामी अफराद और मुतासिरीन के मुताबिक पैगम्बरपेट म्यूनसिपलिटी के गेटेड कम्युनिटी में कल शब 2 मकानात में सरक़े की वारदात अंजाम दी गई। सारिकों ने सेंट्रल लॉक वाले दरवाजों को तोड़कर मकानात में दाखिल होकर 5 किलोग्राम नकरवी अशिया, 35 ग्राम तिलाई जेवरात, 60,000 रुपए नकद और कीमती साड़ियों की चोरी कर ली। चोरी के मनाजिर करीब में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गए। फुल सिक्योरिटी वाले गेटेड कम्युनिटी में चोरों की इस वारदात ने वहां रहने वालों में खौफ पैदा कर दिया। इस वारदात की इत्तला मिलते ही हयात नगर पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। कमीशन के मुताबिक इस माह की 21 तारीख तक पर्चे नामजदगियाँ कबूल की जाएंगी। पर्चे नामजदगियों की जांच 22 अक्टूबर को की जाएंगी और 24 अक्टूबर को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। पर्चे नामजदगियाँ शेखपेट तहसीलदार दफ्तर में वसूल किए जाएंगे। इस सिलसिले में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। 16 को इंतखाबी अमल मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। सहूलत पोर्टल के जरिए पर्चे नामजदगी का फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है और ऑनलाइन ही तफसीलात दर्ज की जा सकती है। ताहम ऑनलाइन फॉर्म भरने के बावजूद उम्मीदवार का ज़ाती तौर पर हाजिरी देना जरूरी है ताकि दस्तखत और हलफनामा मुकम्मल किया जा सके। नामजदगी की आखिरी तारीख तक हाजिरी लाजमी है। हैदराबाद के सईदाबाद में वाक़े ऑब्जर्वेशन रूम यानी कि स्ट्रीट चिल्ड्रन होम में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां निगरानकार रहमान नामी शख्स ने नाबालिग बच्चे के साथ जिनसी ज़्यादती की। ये वाक़या उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब मुतासिरा बच्चा अपनी माँ के साथ पुलिस से रुजू हुआ। बताया जा रहा है कि दशहरे की छुट्टियों में घर आने के बाद बच्चा वापस ऑब्जर्वेशन होम जाने से इनकार करते हुए रोता रहा, जिस पर माँ को शक हुआ और जब हकीकत जानने की कोशिश की गई तो ये मामला सामने आया। तहकीकात में पता चला कि ऑब्जर्वेशन होम में खुद निगरानकार ही मासूम बच्चे के साथ गैर फितरी और जिनसी हमले में मुलव्विस है। इब्तिदाई तौर पर सिर्फ एक बच्चे के साथ ज्यादती का शुबा था, लेकिन पुलिस की मजीद छानबीन में 5 दीगर बच्चों के साथ भी ज्यादती की तस्दीक हुई। पुलिस ने बच्चे को तिबी मुआयने के लिए अस्पताल भेज दिया और मुलजिम को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। फ़लस्तीनी मज़ाहमती ग्रुप हमास ने पीर की रोज़ जंगबंदी मुआहदे के बाद गाज़ा में मौजूद तमाम 20 जिंदा इसराइली रगमालियों को 2 मरहलों में बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी के हवाले कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई में शामिल एक एहलकार के मुताबिक इस मुआहदे के तहत इसराइल अपनी जेलों से सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों को रिहाई देने वाला है। इसराइल और हमास के दरमियान तय पाने वाला ये जंगबंदी मुआहदा, जो 2 साला जंगबंदी के खात्मे की जानिब सबसे बड़ा कदम करार दिया जा रहा है, एक पायदार अमन की राह हमवार करने की कोशिश है। इसराइल में लोग इसराइली झंडे लहराते हुए गाज़ा के करीब वाक़े फौजी कैंप राइम के नज़दीक जमा हुए, जहाँ यरगमालियों को लाया जाएगा और बाददा उन्हें अस्पतालों में मुंतकिल किया जाएगा। तेलंगाना के हल्के असम्बली चेवड़ा के साबिक MLA कोंडा लक्ष्मा रेड्डी का इंतकाल हो गया। वो कुछ अरसे से अलील थे और हैदराबाद के हैदरगुड़ा इलाके में वाक़े अपोलो अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। हालत बिगड़ने पर आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली। उनकी आखिरी रसूमात आज दोपहर 3 बजे महाप्रस्थान में अदा की जाएगी। कोंडा लक्ष्मा रेड्डी मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक नायब वज़ीर आला कोंडा वेंकट रंगा रेड्डी के पोते थे। उन्होंने अपने दादा के नज़रियात से मुतासिर होकर सियासत में कदम रखा और APCC के तर्जुमान, ग्रीवियंस सेल के चेयरमैन समेत कई ओहदों पर खिदमत अंजाम दी। वो आंध्र प्रदेश स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन रहे। 1999 और साल 2014 में हैदराबाद से असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लिया था। कोंडा लक्ष्मा रेड्डी को सहाफत से भी खास लगाव था। इसी जज्बे के तहत उन्होंने 1980 में मुकामी न्यूज़ एजेंसी NSS कायम की और जुबली हिल्स जर्नलिस्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और प्रेस क्लब हैदराबाद के सदर भी थे। तेलंगाना के हरमकुंडा कलेक्ट्रेट दफ्तर में एक खातून मुलाजिमा पर जिनसी ज्यादती की कोशिश का सनसनीखेज वाकया सामने आया। बताया जाता है कि खातून ने बमुश्किल खुद को इस दरिंदा सिफत शख्स के चुंगल से छुड़ाया और फौरन आला हुक्काम को शिकायत दर्ज करवाई। जिला कलेक्टर ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम मुलाजिम इरफान सोहेल को मुअत्तल कर दिया। इरफान सोहेल कलेक्ट्रेट के एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन में सीनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। मुतासरा खातून की शिकायत पर सूबेदारी पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ जिनसी हरासानी और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़राए के मुताबिक इरफान सोहेल गुज़िश्ता कई बरसों से दफ्तर की ख़वातीन मुलाजिमीन को हरासा कर रहा था, मगर ये पहला मौका है जब एक खातून ने हिम्मत करके उसके खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की।
तेलंगाना की मुख्तलिफ BC तंजीमों की क़यादत में 14 अक्टूबर को तयशुदा रियासत बंद को मुलतवी कर दिया गया। BC लीडर और रुकन पार्लियामेंट R कृष्णैया ने बताया है कि ये बंद अब 18 अक्टूबर को मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने हैदराबाद में BC तंजीमों के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि तेलंगाना में तालीम, रोज़गार और 42% BC रिजर्वेशन के हुसूल के मकसद से रियासत की तमाम BC तंजीमों के तहत तेलंगाना BCJAC तश्कील दी गई है। कृष्णैया ने कहा है कि BC बरादरी के नारे को मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा और अगर तेलंगाना में तहरीक जोर पकड़ती है तो इसका असर मरकज पर भी पड़ेगा। उन्होंने सवाल किया है कि 42% रिजर्वेशन के मामले में हाई कोर्ट ने किस बुनियाद पर हुक्म इल्तिवा जारी किया। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हुक्म इल्तिवा देना दुरुस्त नहीं। तारीखी मक्का मस्जिद के मरम्मती काम आखिर कब मुकम्मल होंगे। महकमे अक़लियती बहबूद के तहत तारीखी मक्का मस्जिद के कामों को तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा रखकर तारीखी इमारत के लिए खतरात पैदा किए जाने लगे हैं। अब मक्का मस्जिद की असली इमारत के अतराफ अंदरूनी हदबंदी के लिए तामीर दीवार की हालत मखदूश हो गई है और मुतादिद मरतबा तवज्जो दहानी के बावजूद दीवार के मरम्मती कामों व मस्जिद की सीधी जानिब मौजूद छोटे हाउस की मरम्मत से गुरेज किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि महकमे अक़लियती बहबूद के पास उन मामूली कामों के लिए बजट नहीं है। मुसल्लियाने मक्का मस्जिद को हाउस में वजू के लिए मुश्किलात का सामना है और के अंदरूनी हिस्से में हदबंदी की दीवार के अलावा रास्ता, जहां किसी ज़माने में मुसल्लियों की तादाद ज़्यादा होने पर नमाज अदा की जाती थी, अब वो रास्ता महफूज नज़र नहीं आता और ना कहीं से उसको मस्जिद का रास्ता तस्वुर किया जा सकता है, क्योंकि मस्जिद की बैरूनी दीवार जिसकी मरम्मत के लिए इक़दामात के बाद मलबा उसी मकाम पर छोड़ दिया गया था और मरम्मत का काम अब तक भी शुरू नहीं किया।